बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए सर्दियों की बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं, सूजी की बर्फ़ी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये सूजी की बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहे बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चल फिर देर किस बात की, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी मैंने ली है 1.5 कप और इसको अच्छी तरह मैंने ग्राइंड कर लिया था। दूध हमें चाहिए होगा 2 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नॉर्मल दूध जो आपके घर में आता है वही दूध आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह फिर आपने इसको मिक्स करना है ताकि चीनी का जो पाउडर है वो दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। अंडे हमें चाहिए होंगे 2 अदद, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। वनीला एसेंस हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी ये सूजी की बर्फ़ी तैयार होगी। फिर सूखा दूध हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये किसी भी ब्रांड का आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है। अगर घी है तो आप घी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सूजी हमें चाहिए होगी 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये 1 कप सूजी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से उसी तरह इसके अंदर चीज़ें ऐड कीजिएगा। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर कर फ्राई करना है और यहाँ तक आपने इसको फ्राई करना है कि इसके ऊपर बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए, यानी कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो फिर आपने इसको भूनना बंद कर देना है। उस वक्त तक आपने लगातार इसको चमचा हिलाते हुए आपने इसको भूनते जाना है ताकि अच्छी तरह हमारी सूजी भुनी जा सके। ये देख लें इसमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई है तो हमारी सूजी भी भुनी जा चुकी है। फिर इसके अंदर जो मिल्क, दूध, अंडे और चीनी का जो हमने मिलूल तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करना है और यहाँ तक आपने इसको कुक करना है कि ये थिक हो जाए, यानी कि हमारा बर्फ़ी की शेप इख्तियार कर ले। तो अच्छी तरह बस आपने इसको बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है। ज़्यादा आपने आंच भी तेज़ नहीं करनी ताकि हमारी सूजी जलने ना पाए। जैसे जैसे ये कुक होती जाएगी ये इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी और आपने इसको बहुत हार्ड सा इसको आपने इकट्ठा कर लेना है। बस चम्मच आपने साथ साथ हिलाते रहना, चम्मच आपने नहीं रोकना। फिर ऑयल हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स करके थोड़ा सा फिर कुक कर लेना है। ये देख लें काफ़ी हद तक हमारी ये सूजी की जो बर्फ़ी है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है और हार्ड भी हो चुकी है। बस अभी आपने इसको डिश आउट कर लेना है एक प्लेट के अंदर, जिसके अंदर आपने इसको सेट करना है। उस प्लेट के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। फिर आपने इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, जैसे आप रोटी को बेलते हैं इसी तरह आपने इसको बेल लेना है। तो इसके आपके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की आपके ये बेली जाएगी। ये बहुत ही यूनिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपने इसको इसी तरह फॉलो करना है। फिर आपने बादाम लेकर जो आपने गार्निशिंग करनी है, आप पिस्ता, बादाम, काजू जो चीज़ भी आप चाहें वो इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। फिर इसको आपने अच्छी तरह बादाम को सेट कर देना है इसके ऊपर, ताकि ये हमारे बादाम इसके साथ अच्छी तरह चिपक जाए। फिर इसको अपने रेस्ट के लिए 30 मिनट के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह ये अब जगह भी पकड़ ले और ये सेट हो जाए। फिर इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। आप अपनी स्टाइल के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह की आप चाहें आप इसकी टुकड़ियां बना सकते हैं। बहुत आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी और ये आपकी बर्फी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देख लें मैंने सूजी की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की है। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनामत है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।